अवकलज के अनुप्रयोग में आज हम आपको कराने जा रहे हैं उच्चिष्ट और निम्निष्ट, मैक्सिमा एंड मिनिमा। हम देंगे इस चैप्टर का फुल बेसिक कंसेप्ट और साथ में कराएंगे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। मैं एसपी सैनी, आपका हमारे इस चैनल पे स्वागत है। तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। तो चलिए समझते हैं सबसे पहले मीनिंग उच्चिष्ट और निम्निष्ट। तो जैसा कि इसका नाम है उच्चिष्ट, उच्चिष्ट का मतलब होता है ऊंचा और निम्निष्ट का मतलब होता है नीचा। मैक्सिमा का मतलब अधिक और मिनिमा का मतलब कम। तो जैसा कि इसका नाम अपने नाम से ही क्लियर है, तो जिसको बिल्डिंग थ्योरी से हम समझते हैं, जब कोई बिल्डिंग अपने आसपास वाली बिल्डिंग से बड़ी होती है तो हम उसे कहते हैं कि ये जो बिल्डिंग है वो उच्चिष्ट है। और जब कोई बिल्डिंग अपनी आसपास वाली बिल्डिंग से छोटी होती है तो हम कहते हैं कि ये जो बिल्डिंग है निम्निष्ट है। तो उस बिल्डिंग की हम तुलना ब्रह्मांड की सभी बिल्डिंग से नहीं करते हैं, जो आसपास वाली बिल्डिंग होती है उसी से करते हैं। जैसा कि आपको इस चित्र में दिखाई दे रहा है कि ये जो लाल बिल्डिंग है आसपास वाली जो नीली बिल्डिंग है उनसे ऊंची है, तो हमने कहा कि ये जो बिल्डिंग है वो उच्चिष्ट है। इसी तरह से जो नीली वाली बिल्डिंग आपको दिख रही है ये आपने आसपास वाली बिल्डिंग से ऊंची है, तो हमने कहा ये उच्चिष्ट है। और जो ग्रीन वाली आपको दिख रही है ये आसपास की बिल्डिंग से छोटी है, तो हमने कहा निम्निष्ट है। तो इसी सिद्धांत पे अब हम इसे उच्चिष्ट और निम्निष्ट को पढ़ेंगे। चलिए अब समझते हैं उच्चिष्ट एवं निम्निष्ट मान। तो उच्चिष्ट और निम्निष्ट मान को समझने से पहले हम यहाँ पर आपको एक और इन्फॉर्मेशन देना चाहेंगे। अगर आपने इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग यानी वर्धमान और ह्रासमान वाला चैप्टर अभी नहीं किया तो पहले उसको रिवाइज कर लीजिए, तभी ये चैप्टर आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। क्योंकि वर्धमान और ह्रासमान, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग वाले चैप्टर का इस चैप्टर में प्रयोग होने वाला है। तो उच्चिष्ट और निम्निष्ट मान क्या होता है इसे समझेंगे। देखिए, तो हम देखिए ये अक्ष होता है इस तरह से, और इसे जो बोलते हैं एक्स की वैल्यू यानी डोमेन बोलते हैं इसको, ठीक है। और एक्स की वैल्यू संगत जो वाई की वैल्यू हमें प्राप्त होती है उसे हम बोलते हैं कोडोमेन। जैसे मान लीजिए एक्स बराबर 2 चले और वाई बराबर यहाँ पे 2 चले, ठीक। तो ये जो कहलाता है एक्स बराबर कहलाता है, ये वाई बराबर कहलाता है। तो एक्स का वो मान जिसपे वाई का जो मान सबसे ज्यादा हो, वाई का सबसे ज्यादा मान हो, तो उसे हम कहते हैं उच्चिष्ट मान। और एक्स के किसी मान पर वाई का मान सबसे कम होता है तो उसे कहते हैं निम्निष्ट मान। जैसा कि देखिए डेफिनेशन से क्लियर हो जाएगा। यदि कोई फलन यानी वाई अंतराल ए बी, अगर देखिए दो तरह के अंतराल होते हैं, किस तरह का और एक इस तरह का। तो ये होता है ओपन इंटरवल, ये होता है क्लोज इंटरवल। और अंतराल का मतलब ये नहीं है कि ए एक्स है बी वाई है। अंतराल का मतलब ये है कि ए और बी दोनों ही एक्स हैं और ए और बी के बीच में बहुत सारे नंबर हैं, पर महत्तम मान देता है तो उसे उच्चिष्ट मान, और यदि निम्नतम मान देता है तो उसे निम्निष्ट मान कहते हैं। यानी कोई ना कोई हमें अंतराल दिया होगा और उस अंतराल के बीच में अगर बाई की सबसे बड़ी वैल्यू आती है तो उसे बड़ी वैल्यू को हम उच्चिष्ट मान, और जो छोटी वैल्यू आएगी वो निम्निष्ट मान कहते हैं। जैसा कि देखिए एक चित्र आपको ग्राफ में इसमें बना हुआ है। तो यहाँ पे जो x की जो वैल्यू है, जो यहाँ a कोमा b लिखा वो है -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, यानी -2 से -4 के बीच में x की वैल्यू है। तो -2 और -4 पे जो y की वैल्यू है वो 0 है। देखिए -2 और -4 पे जो y की वैल्यू कितनी 0 है। जबकि x बराबर 1 पर, यानी जब हम x की वैल्यू 1 रख रहे हैं तो f(x) की जो वैल्यू है इस वाले फंक्शन से, ये फंक्शन हमें दिया हुआ और इसकी जो रेंज है वो हमें दे रखी -2 से 4। और x बराबर जब हम 1 रख रहे हैं तो जो y की वैल्यू है वो सबसे अधिक 3 प्राप्त हो रही है। तो उच्चिष्ट मान कितना हो गया 3 हो गया, और जो निम्निष्ट मान है वो 0 हो गया। किसी भी फंक्शन का मैक्सिमा और मिनिमा निकालने के देखिए 3 तरीके हैं। सबसे पहले एक तरीका तो होगा वो मैनुअल तरीका, यानी कि हम ग्राफ देख के बता देंगे कि जो फंक्शन है वो उच्चिष्ट है या निम्निष्ट है, या x के स्थान पे वैल्यू रख के y की वैल्यू हम निकालेंगे, उससे निकाल देंगे। तो ये कहलाता है मैनुअल तरीका। दूसरे जो 2 तरीके हैं वो है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट और दूसरा है एक सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। तो कुछ क्वेश्चन तो फर्स्ट और सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट दोनों से निकल जाते हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से नहीं निकलेंगे, केवल फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से निकलेंगे। तो ऐसा क्वेश्चन यानी ऐसा फंक्शन जो नॉन डिफरेंशिएबल होगा यानी अवकल्य नहीं होगा, उसे हम सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से उसका उच्चिष्ट निम्निष्ट नहीं निकाल सकते। वहां पर केवल हम फर्स्ट डेरिवेटिव का ही प्रयोग करेंगे। तो क्वेश्चन को करने से पहले कुछ ये पॉइंट आप सामने लिखे, इनको आप देख लीजिए अच्छे से, क्योंकि ये यूज होने वाले हैं। एक सबसे पहले प्रांतिक बिंदु या क्रिटिकल पॉइंट किसे कहते हैं। अगर देखिए कहीं भी किसी ग्राफ में अगर शार्प कॉर्नर बनता है इस तरह का, यानी कि एक ये वाला होता है और एक होता है ये वाला, ठीक है। अगर इस तरह का कॉर्नर बनता है शार्प कॉर्नर, तो इस पॉइंट पर जो फंक्शन होता है वो नॉन डिफरेंशिएबल होता है, यानी कि अवकलनीय नहीं होता है। तो इस पॉइंट पर हम इसका मैक्सिमा मिनिमा जो है सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से नहीं निकाल सकते, ठीक है। इस बात का ध्यान रखेंगे। और इस तरह का जो पॉइंट होता है देखिए ये भी है, अगर ये इसमें शार्प कॉर्नर होकर इस तरह से होता है उसको बोलते हैं टर्निंग पॉइंट या बर्तन बिंदु हिंदी में बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरह का जब पॉइंट आता है
तो इसको ये जो होता है फंक्शन वो डिफरेंशिएबल होता है, ठीक। और तीसरा टाइप का जो पॉइंट होता है वो होता है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। कहने का मतलब ये टर्न तो करता है लेकिन वो नीचे की ओर नहीं जाता, सीधा ऐसे निकल जाता, आया और ऐसे निकल गया, या ऊपर से देखिए यहाँ से आया ये और ऐसे हुआ और ऐसा आ गया, तो टर्न तो करा लेकिन वापस नहीं गया, तो इसे कहते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन यानी कि नथ परिवर्तन। तो ये यूज होने वाला है, इसलिए मैंने ये तीनों बातें यहाँ पे लिख दी जिससे आप दिमाग में बिल्कुल क्लियर कर ले। साथ में ये तीन मोस्ट इंपोर्टेंट बातें जो आपको पता रहनी चाहिए, जो काम आएंगी। क्या? किसी फलन का वर्ग करने पर फलन के उच्चिष्ट अथवा निम्निष्ट में कोई परिवर्तन नहीं होता। कहने का मतलब यह है कि कोई फंक्शन अगर उच्चिष्ट है, हम उसका वर्ग कर दें तो वर्ग करने के बाद भी वो उच्चिष्ट ही रहेगा, ऐसा नहीं निम्निष्ट हो जाए। दूसरी बात, फलन का व्युत्क्रम करने पर नया फलन बदल जाता है, अर्थात उच्चिष्ट फलन निम्निष्ट और निम्निष्ट फलन उच्चिष्ट हो जाता है। लेकिन अगर आप व्युत्क्रम करोगे तो क्या होगा? अपोजिट हो जाएगा, यानी अगर उच्चिष्ट होगा तो निम्निष्ट हो जाएगा और निम्निष्ट होगा तो उच्चिष्ट हो जाएगा, जैसा कि आप जानते हैं व्युत्क्रम करने पे होता ही ऐसा। अब देखिए थर्ड बात है, जो फलन अवकल्य नहीं है यानी कि इस टाइप का जिसमें शार्प कॉर्नर बना हुआ है, उसमें द्वितीय अवकलज परीक्षण का प्रयोग नहीं कर सकते, यानी उसको हम सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से उसका मैक्सिमम मिनिमम नहीं निकाल सकते। तो तीन काम की बातें हैं, ये आपको पता होनी चाहिए। अभी हम बहुत अच्छी अच्छी बातें इसमें बताने वाले हैं, क्योंकि जब तक आपका बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा आप क्वेश्चन को बहुत अच्छे से नहीं कर सकते, ना ही क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसलिए इसको बारीक से इसके कंसेप्ट को बिल्कुल क्लियर करिएगा। चलिए आप समझते हैं निरपेक्ष उच्चतम और निरपेक्ष न्यूनतम मान, यानी कि पॉजिटिव महत्तम और पॉजिटिव न्यूनतम मान। तो देखिए अब हमने जैसा कि आपको बताया था, जो y का मान होता है और y का मान सबसे ज्यादा होता है तो उसे हम कहते हैं कि ये उच्चिष्ट मान है, और y का मान कम होता है तो उसे कहते हैं निम्निष्ट मान है। तो y के मान भी दो तरह के आ सकते हैं, एक तो पॉजिटिव और निगेटिव। केवल हम पॉजिटिव की बात करें तो इसका मतलब ये है कि x से ऊपर की जो वैल्यू यानी कि o से लेके y, जैसे चित्र में दिख रहा है o से y तक की जो वैल्यू होंगी वो निरपेक्ष मान कहलाएगा। तो जैसा कि ग्राफ में आपको दिख रहा है कि अगर हम यहाँ से a से b तक की बात करें, यानी इस a से b तक की बात करें, तो हम कहें कि इसका निरपेक्ष मान कितना होगा, उच्चिष्ट निरपेक्ष मान कितना होगा। तो जैसा कि आपको ग्राफ में दिख रहा है कि ये जो पॉइंट है वो सबसे ऊंचा है, तो ये निरपेक्ष मान होगा। और हम इसमें कहें कि निरपेक्ष न्यूनतम मान कितना होगा, तो हम x से ऊपर की ओर देखेंगे, नीचे की ओर नहीं देखेंगे। तो नीचे की x से ऊपर की ओर देखिए, यहाँ पे ये निरपेक्ष न्यूनतम मान ये वाले b पॉइंट पे लिखा हुआ है, तो ये निरपेक्ष न्यूनतम मान होगा। और हम ओवरऑल देखें, यहाँ से लेके a से लेके b तक सबको देखें, पूरा देखें, x से इस पॉइंट से लेके शुरू करके लास्ट वाले पॉइंट से देखें, तो सबसे उच्चिष्ट जो वो ये वाला पॉइंट है और निम्निष्ट जो है वो ये वाला पॉइंट। ठीक है, ओवरऑल देखते हैं, निरपेक्ष की बात करते हैं तो उच्चिष्ट ये वाला हो गया और निम्निष्ट हो गया ये वाला। ठीक, अब यहाँ पे कुछ और बातें मैं बता रहा हूँ जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं। वो क्या है? देखिए जब भी उच्चिष्ट और निम्निष्ट होता है तो ये कर्व जो है वो टर्न करता है। अगर वो टर्न कर रहा है, ठीक है, अगर टर्न कर रहा है तो तभी उसमें मैक्सिमा मिनिमा की बात करेंगे। अगर कोई फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा तो उसमें मैक्सिमा अथवा मिनिमा नहीं होगा, या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा यानी निरंतर ह्रासमान या निरंतर वर्धमान फलन है तो उसमें हम मैक्सिमा मिनिमा नहीं निकाल सकते। लेकिन केवल वर्धमान है या ह्रासमान है तो हम उसमें मैक्सिमा मिनिमा निकाल सकते हैं, इस बात का ध्यान रखेंगे। साथ में इसमें जो यूज होगा, एक तो टेंजेंट का यूज होगा, टेंजेंट हमारी पड़ी होनी चाहिए, साथ में वर्धमान और ह्रासमान वाले चैप्टर का प्रयोग होगा, तो वो हमें मालूम होनी चाहिए जिससे इसका कंसेप्ट और क्लियर हो। अब देखिए यहाँ पे जो है बात कर रहा था, ये जो बाई लाइन दिखाई दे रही है इसे हम बोलते हैं टेंजेंट। ठीक है, किसके समांतर? एक्स के समांतर। और हम जानते हैं एक्स के समांतर जो टेंजेंट होती है वो होती है डी वाई अपॉन डी एक्स, और इक्वल टू कितना होता है? 0। यानी एक्स के समांतर जो टेंजेंट होती है वो कितनी होती है? डी वाई अपॉन डी एक्स। और यहाँ पे कितनी हो जाएगी? मैक्सिमम पॉइंट पे जो टेंजेंट हो जाएगी वो 0 हो जाएगी, और जो न्यूनतम पॉइंट होगा जो यहाँ पर होगा तो न्यूनतम पॉइंट पे भी डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 0। तो कहने का मतलब ये कि चाहे फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट हो चाहे सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट हो, अगर हमें टर्निंग पॉइंट निकालने हैं यानी कि किस पॉइंट पे टर्न कर रहा है वो पॉइंट निकालने हैं, तो डी वाई अपॉन डी एक्स 0 रख के निकालेंगे, क्योंकि डी वाई अपॉन डी एक्स 0 का मतलब ये है कि उस पॉइंट पे टर्न करेगा और उस पॉइंट पे हम जो टेंजेंट खींचेंगे वो एक्सेस के समांतर होगी। तो डी वाई अपॉन डी एक्स 0 रख के या एफ डैश एक्स को 0 रख के, यानी डिफरेंशियल को 0 रख के हम टर्निंग पॉइंट या क्रिटिकल पॉइंट तो हम कहेंगे नहीं उसे, क्योंकि क्रिटिकल पॉइंट अगर डिफरेंशियली नहीं होगा तो उसे क्रिटिकल पॉइंट कैसे कहेंगे। तो टर्निंग पॉइंट हम यहाँ पर निकाल सकते हैं, ठीक है, डिफरेंशियल को 0 रख के। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैक्सिमा मिनिमा निकालने के 3 तरीके हैं, एक फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, और जो तीसरा तरीका वो मैनुअल तरीका यानी ग्राफिकल तरीका। आप ग्राफ की हेल्प से या मैनुअल का मतलब उसमें वैल्यू रख के 1 2 3 इस तरह भी निकाल सकते हैं।
तो सबसे पहले हम समझते हैं कि प्रथम अवकलज परीक्षण क्या होता है, यानी फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से हम कैसे पता लगाएंगे कि कोई फंक्शन उच्चिष्ट है अथवा निम्निष्ठ है। तो इसे करने के लिए देखिए, सबसे पहले ये ग्राफ आपको नीले रंग की जो लाइन है, ये इस तरह का ग्राफ है, ये उच्चिष्ट भी है और निम्निष्ठ भी है। ठीक, तो हम जानते हैं इंक्रीजिंग किसे कहते हैं। देखिए, इंक्रीजिंग का मतलब वर्धमान फलन। जब कोई किसी ग्राफ के किसी पॉइंट पे हम टेंजेंट खींचे, अगर वो न्यून कोण बनाती है, यानी कि डिफरेंशियल अगर पॉजिटिव होता है, तो हम उसे कहते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन है। और किसी पॉइंट पे अगर उसका डिफरेंशियल अगर कैसा होता है, निगेटिव होता है, यानी कि 90 अंश से अधिक कोण बनाता है, तो यहाँ पे टेंजेंट 90 अंश से अधिक कोण बना रही है, तो हम उसे कहते हैं डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो ये वाला हम पहले चैप्टर में पढ़ा चुके हैं, ये आपको पता होगा। ठीक है, किसी पॉइंट पे अगर हम डिफरेंशियल करें, डिफरेंशियल करने के बाद पॉजिटिव आए, पॉजिटिव आए का मतलब उस पर टेंजेंट जो है वो न्यून कोण बनाए, न्यून कोण 0 से अधिक और 90 से कम। ठीक है, तो उसे हम कहते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन। और वक्र के किसी पॉइंट पे हम डिफरेंशियल करें और डिफरेंशियल निगेटिव आए, या यूँ कहें कि उस पॉइंट पर टेंजेंट निकाले और टेंजेंट अधिक कोण बनाए, यानी 90 से ज़्यादा है, और 180 से कम बनाए, तो हम उसे कहते हैं डिक्रीजिंग। तो ये वाली बात हम पहले चैप्टर में बता चुके हैं। अब यहीं पे देखिए, उसी से हम जो है मैक्सिमम मिनिमम पता कर सकते हैं। कैसे? अगर कोई फंक्शन पहले इंक्रीजिंग होता है फिर डिक्रीजिंग होता है, तो मैक्सिमम पॉइंट मिलता है। देखिए यहाँ पे, अगर किसी फंक्शन का डिफरेंशियल पहले प्लस हो, प्लस टू माइनस, यानी प्लस के बाद क्या आए, माइनस आए, तो फलन क्या होगा, उच्चिष्ट होगा। या इसको ऐसे कर सकते हैं कि अगर इंक्रीजिंग टू डिक्रीजिंग, यानी फंक्शन पहले इंक्रीज हुआ और फिर डिक्रीज हुआ, तो हम उसे कहते हैं उच्चिष्ट। इसे कहते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, क्योंकि इसमें केवल एक बार हमें डिफरेंशियल करना होता है, उसी से हम पता कर लेते हैं कि फंक्शन उच्चिष्ट है या निम्निष्ठ है। इसके विपरीत, यदि एफ डैश एक्स निगेटिव टू पॉजिटिव, जैसा कि आपको ग्राफ में दिख रहा है, देखिए पहले डिक्रीजिंग हुआ यानी अधिक कोण बना, और फिर उसके बाद देखिए इंक्रीजिंग हुआ यानी कि न्यून कोण बना। अगर अधिक कोण से के पहले अधिक कोण बनता है, फिर न्यून कोण बनता है, तो मिनिमम होता है। यानी कि डिफरेंशियल करा, पहले माइनस चिन्ह आया और उसके बाद क्या आया, प्लस आया, तो फलन क्या होता है, निम्निष्ठ होता है। इसे डिक्रीजिंग टू इंक्रीजिंग बोलते हैं, यानी पहले डिक्रीजिंग हुआ और उसके बाद फिर इंक्रीजिंग हुआ, तो उसे हम कहते हैं कि फलन जो है वो निम्निष्ठ है, जैसा कि आपको ग्राफ में दिख रहा है। जब हम इससे क्वेश्चन कराएंगे तो और आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ये जो पूरा आपको फिगर दिखाई दे रही है, इसी में सब कुछ समाया हुआ है। तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट पूरा इसी में है, बस इसी को आप अच्छे से समझ लीजिए। चलिए अब समझते हैं कि सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट क्या होता है। देखिए, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट में सबसे पहले जो फंक्शन दिया होता है उसका हम एक बार डिफरेंशियल करते हैं। ठीक है, डिफरेंशियल करने के बाद उसे 0 के बराबर रखते हैं। 0 के बराबर क्यों रखते हैं? जैसा कि मैंने आपको बताया था, 0 इसलिए रखते हैं क्योंकि उस पॉइंट पे अगर हम टेंजेंट खींचते हैं तो वो एक्स के समांतर होती है, और जो डैश एक्स होता है इसे टेंजेंट ही बोलते हैं। ठीक है, 0 रख के एक्स के मान निकालते हैं। तो इन पॉइंटों को डबल डिफरेंशियल याद करेंगे, और डबल डिफरेंशियल एफ डैश एक्स में एक्स के मान रखकर निम्न चेक करेंगे। क्या? अगर डबल डिफरेंशियल 0 से छोटा होता है, 0 छोटा का मतलब माइनस में होता है, तो हम उसे कहते हैं उच्चिष्ट। जरा ध्यान देंगे, यहाँ फर्स्ट डेरिवेटिव का ये अपोजिट है। वहां पे फर्स्ट डेरिवेटिव अगर 0 से छोटा आता है तो हम उसे कहते थे जो उच्चिष्ट। ठीक है, जरा ध्यान देंगे, उच्चिष्ट यानी कि इंक्रीजिंग फंक्शन बोलते, तो वहां से बिल्कुल जस्ट अपोजिट है, कंफ्यूज मत होना। यहाँ मैं अभी ये भी बताऊंगा कि ये माइनस पर उच्चिष्ट क्यों है। ठीक है, और दूसरा है प्लस। ठीक है, अगर डबल डिफरेंशियल प्लस में है तो उसे हम कहते हैं निम्निष्ठ। अगर डबल डिफरेंशियल 0 आता है तो परीक्षण हो जाता है फेल। इस स्थिति में हम जो है पुनः प्रथम अवकलज परीक्षण से उच्चिष्ट और निम्निष्ठ के नत परिवर्तन का बिंदु याद करते हैं। अगर देखिए डबल डिफरेंशियल 0 आ जाता है तो वैसे तो ट्रिपल डिफरेंशियल से भी मेथड होता है, लेकिन ट्रिपल डिफरेंशियल वाले तरीके से करने की जरूरत नहीं है। जो प्रथम अवकलज मेथड है उसी से हमें मालूम चल जाता है। ठीक है, जो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट है उसकी सहायता से ही हम उसका उच्चिष्ट निम्निष्ठ या नत परिवर्तन का बिंदु याद करते हैं। नत परिवर्तन का मतलब वो परिवर्तित नहीं हो रहा, यानी कि उच्चिष्ट है तो उच्चिष्ट रहे, निम्निष्ठ है तो निम्निष्ठ है, परिवर्तित नहीं हो रहा। तो ये हम फर्स्ट डेरिवेटिव से निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, क्वेश्चन करते समय आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ मैं ये वाली बात और बताना चाह रहा था कि डबल डिफरेंशियल पर उच्चिष्ट क्यों होता है। और देखिए, डबल डिफरेंशियल से मतलब ये है एक तरह से किसी फंक्शन का त्वरण से मतलब होता है। ठीक है, और जब डबल डिफरेंशियल से मतलब त्वरण से होता है, और जब किसी पिंड को हम ऊपर की ओर फेंकते हैं, ऊर्ध्वाधर दिशा में फेंकते हैं, तो आप जानते हैं कि उसके जो स्पीड होता है उसमें रिटार्डेशन होता है, यानी मंदन होता है। जब मंदन होता है तो माइनस चिन्ह का यूज किया जाता है। तो यहाँ से हम कुछ इस थ्योरी को इसमें लगा सकते हैं, लेकिन ये नहीं कह सकता कि मैं इसको 100% बिल्कुल यही है, लेकिन इसको हम यहाँ से कंपेयरिंग कर सकते हैं, क्योंकि बुकों में मैंने काफ़ी किताबें पढ़ी हैं तो कहीं पे खास रीजन इसका नहीं दिया। तो ये थोड़ा मैंने अपने आइडिया से ये निकाला है, आप भी इसके हिसाब से समझ सकते हैं कि जब भी हम किसी पिंड को ऊपर की ओर फेंकते हैं तो उसके त्वरण में रिटार्डेशन होता है, मंदन होता है, इसलिए माइनस होता है। इसलिए डबल डिफरेंशियल अगर 0 से छोटा है तो हम कह देते हैं उच्चिष्ट है।
जबकि अगर डबल डिफरेंशियल 0 से छोटा होता है या 0 से बड़ा छोटा होता है तो माइनस, और जब डबल डिफरेंशियल 0 से बड़ा होता है यानी पॉजिटिव होता है तो निम्नलिखित। क्योंकि जब कोई पिंड ऊपर से नीचे की ओर आ रहा होता है तो उसके त्वरण प्लस में रहता है, यानी कि उसकी स्पीड बढ़ती है, उसकी गति में मंदन नहीं होता तो वो प्लस में रहता है। तो इसका मतलब हम कहते हैं निम्नलिखित। और 0 होता है तो न तो उसके त्वरण में परिवर्तन होता है, नहीं यानी ना तो कम हो रहा होता है त्वरण, ना ही बढ़ रहा होता है, कांस्टेंट रहता है, इसलिए वहां पर परीक्षण क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। तो इस थ्योरी को आप भी लगा सकते हो। अब देखिए, अब इसके बाद जो हम क्वेश्चन कराएंगे तो वो हम एक क्वेश्चन में हम तीनों बातें बताएंगे, मैनुअल तरीका भी बताएंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट भी और सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट भी। अब आपको डिपेंड करता है कि आपको उस क्वेश्चन से कैसे करना है। और आप कंपटीशन में तैयारी कर रहे हैं तो आप उसमें छोटे से छोटा तरीका लगाएंगे। कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे देख के ही हम बता देंगे कि ये क्वेश्चन मैक्सिमम है, मिनिमम है और इसकी वैल्यू क्या है। कुछ जो क्वेश्चन होंगे उसमें हमें पूरे करने पड़ेंगे, ठीक है। तो इसको आप एक बार और थ्योरी को अच्छे से रिवाइज कर लें। चलिए अब मैं इसके क्वेश्चन कराता हूँ, और क्वेश्चन करा के जो थ्योरी मैंने बताई है उसका पूरा पूरा यूज होने वाला। ना मैंने यहाँ पे थ्योरी कम दी है ना ज़्यादा है, मैंने इतनी थ्योरी दी है जितनी इसकी ज़रूरत है, और इतनी थ्योरी में ही आप सारे क्वेश्चन कर देंगे। लीजिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके स्क्रीन पे आ चुका है। ये क्वेश्चन आपको दिख रहा है। तो जैसा कि मैंने बताया था 3 तरीके हैं, पहला मैनुअल तरीका है या ग्राफिकल तरीका, और फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट और सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। तो जो पहला क्वेश्चन है इसको देखो, मैं आपको तीनों तरीके, यहाँ पर आप 4 तरीके भी कह सकते हो, एक मैनुअल तरीका, एक ग्राफिकल तरीका, मैनुअल यानी नंबर रख कर देखना, ग्राफिकल यानी ग्राफ बना कर देखना, फर्स्ट डेरिवेटिव यानी एक बार डिफरेंशियल करके चेक करना, सेकंड डेरिवेटिव यानी 2 बार डिफरेंशियल करके चेक। तो एक पहला क्वेश्चन है, क्योंकि मैं समझाने के लिए इसको कर रहा हूँ काफी टाइम लग सकता है। वैसे क्वेश्चन तो मैं देख के ही इसमें आंसर लगा सकते थे कि क्या इसका आंसर आने वाला है। तो पहला क्वेश्चन है, मैं इसको अच्छे से समझा रहा हूँ जिससे और क्वेश्चन आप अच्छे से समझ सके, क्लियर हो जाए। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहला जो मैनुअल तरीका होता है उसे समझेंगे। तो यहाँ पर देखिए एक्स की वैल्यू आप रखते जाएं। तो एक्स की वैल्यू देखिए यहाँ पे स्क्वायर फंक्शन है, तो स्क्वायर फंक्शन है तो कहने का मतलब स्क्वायर फंक्शन में कभी भी 0 से कम वैल्यू नहीं आ सकती, यानी नेगेटिव नहीं आ सकती। तो कहने का मतलब ये है कि एक्स के स्थान पे अगर हम 0 रखते हैं तो यहाँ पे 0 आ रहा है, उसके स्थान पे एक्स के स्थान पे कोई सी भी दुनिया के नंबर रखते चले जाएं तो उसका वर्ग होता चला जाएगा, यानी कि आप कितना ही बड़ा नंबर रख दें उसका भी वर्ग होता चला जाएगा, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू हमें नहीं मिलेगी, यानी मैक्सिमम वैल्यू का पता नहीं चलेगा। क्योंकि जो तुम रखोगे, मान लीजिए 100 रखा तुमने, 100 के बाद 101 रख दोगे, फिर मैंने कहा 1 करोड़ रखा, 1 करोड़ के बाद 1 करोड़ 1 लिख दोगे, तो मैक्सिमम वैल्यू नहीं मिल रही, लेकिन मिनिमम वैल्यू कितनी मिल गई, 0। किसमें, एक्स बराबर 0 पे एफ एक्स की वैल्यू, एफ एक्स बोले तो वाई की वैल्यू 0 आ गई, तो न्यूनतम मान कितना हो गया, 0 हो गया। और मैक्सिमम मान कितना हो गया, इसका मैक्सिमम मान परिभाषित नहीं है, यानी क्वेश्चन में परिभाषित नहीं है, ये उच्चिष्ट नहीं निकाल सकते। तो ये तो हो गया मैनुअल तरीका। दूसरा हमने क्या बताया, ग्राफिकल। तो एक्स स्क्वायर है, स्क्वायर फंक्शन है, हम जानते हैं स्क्वायर फंक्शन का जो ग्राफ होता है वो इस टाइप का होता है, ये सब फंक्शन है। ग्राफ कैसे बनाते हैं, ये ग्राफ में हम जब टॉपिक कराएंगे तो वहाँ बहुत अच्छे से समझाएंगे। वैसे भी आप जानते होंगे कि एक्स के स्थान पे आप रख दें 0 1 2 3 ऐसे रख दें, फिर -1 रख दें, -2 रख दें, -3 रख दें एक्स के स्थान पर, और यहाँ से वाई की वैल्यू निकाल लें, फिर इन दोनों की वैल्यू रख के ग्राफ बनाएंगे तो इस तरह का ग्राफ आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो ग्राफ जो टर्न कर रहा है वो यहाँ से 0,0 से टर्न कर रहा है, यानी इसके बाद अब ऊपर कहाँ तक जा रहा है इसका कोई लिमिट नहीं है, लेकिन नीचे इस 0 से नीचे नहीं जा रहा। तो जो न्यूनतम हो गया वो यहाँ पर देखिए वाई, ये वाई अक्ष होता है, ये एक्स अक्ष होता है। तो वाई पे जो वैल्यू है वो कितनी है, वाई इक्वल टू 0, किस पे, एक्स बराबर 0 पे। तो न्यूनतम मान तो ये हो गया। अब मैक्सिमम मान क्या होगा, यहाँ पर होगा वाई अक्ष पे। अब वाई अक्ष पे ये कहीं पे टर्न तो कर नहीं रहा, जब टर्न ही नहीं कर रहा तो हम इसमें उच्चिष्ट नहीं निकाल सकते। उच्चिष्ट या निम्निष्ट तभी निकालते हैं जहाँ पर टर्न करता है। तो यहाँ पर देखिए केवल नीचे की ओर टर्न कर रहा है, ऊपर की ओर टर्न नहीं कर रहा। तो यहाँ पे हम एक बात और आपको बता दें कि किसी फलन में केवल एक टर्न होता है तो उसके आधार पर हम कहते हैं कि वो जो फलन है वो उच्चिष्ट है या निम्निष्ट है। जैसे इस फलन में केवल एक टर्न हो रहा है ऐसे करके, और कहाँ हो रहा है, ये नीचे की ओर हो रहा है, तो इसलिए हम कहेंगे कि ये जो फलन है वो निम्निष्ट है। और इसी तरह से किसी फंक्शन में अगर ऐसे टर्न हो रहा है, केवल एक टर्न हो रहा है, तो हम उसे कहेंगे कि ये जो फलन है वो उच्चिष्ट है। अगर किसी ग्राफ इस टाइप का तो उसे क्या कहेंगे, उच्चिष्ट है। और ग्राफ अगर ऐसे है तो हम कहेंगे उसे निम्निष्ट है, क्योंकि एक ही पॉइंट पर अगर टर्न हो रहा है। लेकिन जब एक से ज्यादा टर्न हो रहे हैं तो हम उसे क्लियर नहीं कह सकते कि उच्चिष्ट है या निम्निष्ट है। ये दोनों ही होता है, उच्चिष्ट भी होता है और निम्निष्ट भी होता है। तो 2 बातें होगी। अब देखिए तीसरी बात मैंने कहा था फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में हम क्या करते हैं, इसका डिफरेंशियल करते हैं। देखिए एक बार डिफरेंशियल करा हमने, एक बार डिफरेंशियल किया, ये कितना आ गया, 2x आ गया। ठीक, अब यहाँ पर 2x, इसको 0 रख के यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो कितनी आई, x की वैल्यू 0 आई। ठीक, अब जरा ध्यान से समझेंगे। अब x की वैल्यू जो आई वो 0 आई। अब हम 0 यहाँ पे है,
अब जीरो से कम वैल्यू रख के देखो, यहाँ पे जीरो से कम कितना हो गया, यानी कि जीरो से कम हो गया, मान लीजिए हमने जीरो से कम -1 रख के देख लिया, तो एक्स के स्थान पे जब हम माइनस रखेंगे, -1 रखेंगे तो यहाँ पे -2 आएगा, यानी चिन्ह कैसा आ रहा, माइनस का आ रहा। तो जब माइनस चिन्ह आता है तो हमने क्या बताया था कि ये जो होता है फंक्शन डिक्रीजिंग होता है। कैसा होता है, डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग माइनस पे। अब हम एक जीरो से बड़ी कोई वैल्यू रखें, जीरो से बड़ी का मतलब 1 रखें, देखें तो जीरो से बड़ा हमने, जब हम यहाँ पर 1 रखेंगे तो यहाँ पर 16 होकर 2 आएगा, यानी पॉजिटिव चिन्ह आया, यानी ये हो गया इंक्रीजिंग। क्या हो गया, इंक्रीजिंग। पहले डिक्रीजिंग फिर इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग के बाद फिर इंक्रीजिंग होता है तो कैसा फंक्शन होता है, जैसा कि हमने बताया था, पहले डिक्रीजिंग हो फिर इंक्रीजिंग हो तो वो होता है निम्निष्ठ। तो कहने का मतलब ये है कि ये निम्निष्ठ है। कितने पर, x बराबर 0 पर, x बराबर 0 रख के यहाँ पे y की वैल्यू रख दो, ये x बराबर 0 जो है फंक्शन में रख दो तो वैल्यू निकल कर जाती है, तो फंक्शन में हमने रख दी यानी 0, तो निम्निष्ठ मान कितना आ गया 0। और कितना कैसा है, ये डिक्रीजिंग टू इंक्रीजिंग है इसलिए निम्निष्ठ। तो x बराबर 0 पर निम्निष्ठ है और निम्निष्ठ मान कितना 0, तो उच्चिष्ठ यहाँ से निकलने का। ठीक है, और उसके बाद जो चौथा तरीका है वो है सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, यानी इसका हम डबल डिफरेंशियल करते हैं। तो इसका जब हम डबल डिफरेंशियल करेंगे तो ये हो जाएगा 2। तो यहाँ पर देखिए कैसा चिन्ह है, प्लस चिन्ह है, तो प्लस चिन्ह से बिल्कुल क्लियर हो रहा है कि ये जो है केवल निम्निष्ठ है, यानी उच्चिष्ठ नहीं। ठीक है, और निम्निष्ठ मान कैसे निकालेंगे, यहाँ x बराबर 0 रख के फंक्शन में रख देंगे, निम्निष्ठ मान निकल के आ जाएगा। जो y का मान होता है उसी को हम उसका फंक्शन का मान कहते हैं। ठीक है, चाहे वो उच्चिष्ठ हो, बड़ा मान होगा तो उच्चिष्ठ कहेंगे और छोटा मान होगा तो निम्निष्ठ कहेंगे। तो यहाँ पर देखिए चारों तरीके मैंने बता रहे हैं, आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर ये एकेडमिक में आता है तो उसे हमें ज़्यादा तरीके से नहीं करना, केवल मैनुअली इस तरीके से हम उसका एग्जाम करके दिखा सकते हैं। लेकिन अच्छा ये वाला था क्वेश्चन, अच्छा ये था, हाँ ये है। तो अगर हमें देखिए ये आता है एग्जाम में क्वेश्चन, तो हमें बस केवल इस तरह से इसको करके थोड़ा सा दिखा देना। ठीक है, ग्राफ से x बाय 0 y का मान न्यूनतम है, अतः x बिलोंग्स टू r के लिए y का कोई भी उच्चतम मान नहीं। तो हम इस तरह से ही एग्जाम में करेंगे, लेकिन कंपटीशन में आता है तो आप किसी भी तरीके से इसको क्वेश्चन को आप कर सकते हैं जिससे छोटे से छोटा क्वेश्चन हो जाए। लीजिए क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पे। क्वेश्चन क्या, एफ एक्स इज इक्वल टू मोड एक्स दे रखा, एक्स बिलोंग्स टू आर, आर का मतलब रियल नंबर है। द प्रदत्त फलन एफ उच्चतम या निम्नतम मान यदि कोई है तो ज्ञात करो। हमें कोई फंक्शन दे रखा है, हमें क्या बताना है कि एफ क्या है, मैक्सिमम और मिनिमम कोई वैल्यू है तो उसकी हमें निकालनी। ठीक है, तो देखिए जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था 4 तरीके इसके हैं, यानी 3 तरीके बताए थे मैंने, तीसरे तरीके को 2 भाग में बांट लिया था, तो आप इसे 4 भी कह सकते हैं। तो सबसे पहले तरीका मैनुअल तरीका बताया था, सेकंड तरीका ग्राफिकल तरीका, थर्ड फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, यानी कि फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट का मतलब इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग से। ठीक है, फोर्थ सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। तो आप देखिए जो मैनुअल तरीका उसमें क्या बताया था, हम x के स्थान पर कोई भी वैल्यू रख के देंगे। अब यहाँ पे देखिए मोड रखा है, तो हम जानते हैं मोड में कभी नेगेटिव तो हो नहीं सकता, तो सबसे कम वैल्यू यानी एफ एक्स की ऐसा दिखना है कि कम से कम वैल्यू क्या आएगी। तो चूंकि ये नेगेटिव तो हो नहीं सकता, पॉजिटिव में सबसे कम वैल्यू 0 होती है। तो यहाँ पे 0 कैसे आएगा, जब हम x के स्थान पे अगर मैं 0 रख दूं तो यहाँ मोड 0 यानी कि ये हो जाएगा 16 के 0। तो कहने का मतलब ये है कि इस फंक्शन की जो न्यूनतम वैल्यू हो गई वो 0 हो गई। ठीक है, अब उच्चतम की बात करते हैं। अब उच्चतम पे x के स्थान पे आप जो वैल्यू रखोगे वो यहाँ पर आएगी, यानी 2 रखोगे 2 आएगा, 3 रखोगे 3 आएगा, 4 रखोगे 4 आएगा, 1 करोड़ रखोगे तो 1 करोड़ आएगा, 10 करोड़ रखोगे तो 10 करोड़ आएगा, यानी अधिकतम परिभाषित नहीं है। तो हम कहेंगे कि इसमें उच्चिष्ट मान निकाला नहीं जा सकता, लेकिन मिनिमम मान निकाल सकते हैं। तो मिनिमम वैल्यू कितनी है, 0, कितने पर, x बराबर 0। तो ये तो हो गया मैनुअल तरीका। अब इसी का हम दूसरा जो तरीका है वो है इसका ग्राफिकल तरीका। तो देखिए अगर हम इसका ग्राफ बनाएं, ग्राफ कैसे बनाएंगे, x के स्थान पर देखिए आप रखते चले जाएं 0, x बराबर क्या रख दें, 0 रख दें, 1 रख दें, 2 रख दें, 3 रख दें, ऐसे रखें। फिर -1 रख दें, -2 रख दें, -3, माइनस लें क्योंकि दोनों साइडें बन जाए। तो जब हम ऐसे रखेंगे तो कुछ इस टाइप का ग्राफ इसका बनेगा। ठीक है, तो हमें देखिए ग्राफ से मालूम हो रहा है क्लियर, जो जहां पर जो टर्न करता है वो कहलाता है उसका उच्चिष्ट और निम्निष्ठ। अब ये नीचे की ओर टर्न कर रहा है तो इसका मतलब निम्निष्ठ हो गया। कहाँ टर्न करना, जहां एक्स अक्ष और वाई अक्ष दोनों को काट रहा है, और एक्स अक्ष वाई जहां काटते हैं वो होता है 0,0, तो 0 पर टर्न कर रहा है। अब देखिए यहाँ पर जो है ये क्रिटिकल पॉइंट है, यानी शार्प कॉर्नर आ रहा है यहाँ पे, तो हम सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से इसको नहीं कर सकते। इसका मतलब ये वाला मेथड तो यहाँ पर अप्लाई नहीं हो सकता, क्योंकि जब भी जो फंक्शन है वो अगर नॉन डिफरेंशिएबल है तो हम सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट का प्रयोग नहीं करेंगे। तो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से तो हम नहीं कर सकते, तो मैनुअली इसको कर सकते थे जैसा कि हमने कर दिया। अब ग्राफिकली जैसा कि ग्राफ में आपको दिख रहा है 0 पर सबसे क्या न्यूनतम है, और न्यूनतम वैल्यू कितनी, बाई की जो वैल्यू होती है वही जो कहलाता है इसका मान कहलाता है। तो न्यूनतम वैल्यू यहाँ पर हो गई 0।
मैक्सिमम इसकी परिभाषा नहीं, क्योंकि एरो बना हुआ आगे कहाँ तक जाएगा हमें नहीं पता। ठीक, अब जो इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है फर्स्ट डेरिवेटिव टाइप, उससे हम कर सकते हैं। देखिए एफ एक्स यहाँ पर ये हमें दे रखा है, तो मोड एक्स, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा हमें, एक थोड़ा सा पीछे, जब हम इससे थोड़ा सा पीछे जाएंगे ना, एक्स की वैल्यू जो होगी वो 0 से कम होगी। जब एक्स की वैल्यू 0 से कम होगी तो हम इसको देखिए इस तरह से लिखेंगे, ये हो जाएगा माइनस एक्स, यानी जब एक्स लेस देन 0 हो जाएगा, और ये हो जाएगा प्लस का एक्स जब एक्स ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, एक्स ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, एक्स ग्रेटर देन 0 है तो क्या हो जाएगा, ये प्लस का एक्स हो जाएगा। अब मैं इसका अगर डिफरेंशियल करूं, पहले देखिए एफ डैश एक्स, पहले का डिफरेंशियल आ रहा प्लस, सॉरी माइनस में, लेफ्ट से राइट चलते हैं, ध्यान रखें हमेशा। तो ये डिफरेंशियल माइनस बना रहा है और दूसरे का डिफरेंशियल करेंगे सेकंड वाले का, ये आ रहा प्लस। तो यहाँ पर देखिए क्या आ रहा, पहले माइनस आया, माइनस का मतलब क्या होता, डिक्रीजिंग, क्या आया होता है डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, और प्लस का मतलब क्या होता है इंक्रीजिंग। तो डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग होता है, यानी पहले डिक्रीज हो रहा फिर इंक्रीज हो रहा। तो जैसा कि हमने बताया जब भी फंक्शन डिक्रीज से इंक्रीज होता है तो होता है निम्निष्ठ, तो फंक्शन निम्निष्ठ हो गया। अब वैल्यू कैसे निकालनी है, जो हमने डिफरेंशियल यहाँ पे x बराबर जो वैल्यू है x वाली, जिस पॉइंट पे हमने देखा है ये नॉन डिफरेंशियल है, उस पॉइंट को हम फंक्शन में रख देंगे 0, तो वैल्यू निकल कर जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 3 तरीके से क्वेश्चन हो गया, लेकिन अगर एग्जाम में करना है, बोर्ड एग्जाम में, तो इस तरह से इस क्वेश्चन को करेंगे। देखिए मोड एक्स ये दे रखा है, द्वारा प्रतिनिधित्व फलन है, एक्स एक फलन अवकल्य नहीं है जैसा कि है। आप 0 रख के फिर हमने वैल्यू निकाली, इनसे ग्राफ बना लिए। तो ग्राफ से एक्स बाय 0 फलन एफ न्यूनतम मान कितना हो गया 0, एक्स बिलोंग्स टू आर के लिए फलन एफ कोई महत्तम मान नहीं। ठीक है, इस तरह से हम करें। कंपटीशन में आप कैसे आप इसको सॉर्ट कर सकते हैं, चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। लीजिए क्वेश्चन नंबर 3 स्क्रीन पे है। एफ एक्स हमें ये दे रखा है, द्वारा प्रदत्त फलन एफ का प्रांत, प्रांत बोले तो इसकी डोमेन हमें दे रखी है, आपके रेंज दे दी है -2 और 4। ठीक है, ये हमें दे रखा है। तो उच्चिष्ट और निम्निष्ठ मान यदि कोई है तो उसे हमें ज्ञात करना। ठीक है, तो इसका उच्चिष्ट और निम्निष्ठ मान हमें ज्ञात करना। इस क्वेश्चन को कराने से पहले यहाँ पे चूंकि प्रांत हमें दे दिया है, तो मैं पहले आपको लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा क्या होता है वो आपको बता देता हूँ। चलिए देखिए, उस क्वेश्चन को लाने से पहले समझते हैं स्थानीय उच्चतम और निम्नतम बिंदु, यानी पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड मिनिमा क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे आपको जैसा कि ग्राफ दिख रहा है, यहाँ पे पॉइंट ए है, दूसरे पॉइंट यहाँ पे बी है। तो मैं इसको अगर डोमेन के रूप में लिखूं तो इसको ऐसे ले जाता हूँ a, b। ठीक है, और दूसरी बात यहाँ पर देखिए कि यहाँ पे x है और एक पॉइंट यहाँ से ले लीजिए, एक पॉइंट है o, यहाँ मैं ले देता हूँ ये वाला पॉइंट, या o ही से ले लें, एक पॉइंट ओ ले लो, एक बाई ले लो, ओ से बाई तक, यानी कि ओ और बाई। ठीक है, दूसरा पॉइंट यहां से देखिए यू और वी। अब जरा यहां से समझना, मैं जो समझाना चाह रहा हूं पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा। अगर हम ए से बी तक की बात करते हैं, यानी इसकी बात करते हैं, तो यहां से ए से बी तक कई बार उच्चिष्ट हो रहा है और कई बार निम्निष्ट हो रहा है, तो हम इसे लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा नहीं कहेंगे। लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा तब होता है जब केवल एक बार उच्चिष्ट हो पॉइंटों के बीच में, या एक बार निम्निष्ट हो। जैसे देखिए यहाँ पे 0 और y, 0 y के बीच में केवल एक बार उच्चिष्ट हो रहा है, तो ये जो कहलाएगा लोकल मैक्सिमा कहलाएगा, और जो पॉइंट कहलाएगा वो पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा कहलाएगा। ठीक है, इसी तरह से देखिए दूसरा वाला जो मैंने इंटरवल बनाया है u से w, u और w के बीच में केवल एक बार ही नीचे न्यूनतम हो रहा है, एक से ज्यादा बार नहीं हो रहा है, तो इसे हम कहते हैं लोकल मिनिमा। और ये जो पॉइंट होगा यहाँ पे, इस पॉइंट को बोलेंगे पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। एक बात और देखिए यहाँ पे, अब देखिए x से y में ये क्या लोकल मैक्सिमा है, और यहाँ से 0 से यहाँ से लेके यहाँ तक कोई भी पॉइंट हम निकाल लें, किसी भी पॉइंट पे हम y की वैल्यू निकाल लें, वो जो y की वैल्यू होगी वो इस वाली रेड वाली लाइन से कम ही होगी। जैसे देखिए ये वाली निकालेंगे, चाहे ये निकाल ले, कोई सी भी निकाल ले y की वैल्यू, चाहे पहले निकाल लें चाहे उसके बाद वाली निकाल लें, वो सारी की सारी वैल्यू जो होंगी उस रेड वाली लाइन से कम आएंगी। तो अगर ऐसा है तो हम उसे बोलते हैं लोकल मैक्सिमा। इसी तरह से देखिए ये वाली, देखिए इसका अपोजिट हो जाएगा। अगर ये लोकल मिनिमा है, u और b के बीच में हम कहीं भी कोई भी पॉइंट निकाले, वो जो दूरी होगी y की दूरी इस वाली दूरी से ज्यादा ही होगी। अगर ये दूरी ज्यादा है एक पॉइंट से, बाकी सभी की दूरी ज्यादा है, तो ये वाला जो पॉइंट कहलाएगा वो लोकल मिनिमा कहलाएगा, और पॉइंट को कहेंगे पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा।
तो यहाँ पर हम जैसे मान लीजिए इस दूरी को हम सी कहते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि एफ सी जो है वो ऑलवेज लेस देन होगा एफ एक्स। एफ एक्स का मतलब एक्स के स्थान पर यहाँ कुछ भी वैल्यू यहाँ से हो सकती है। ठीक, इसमें क्या होगा, इसमें अगर ये दूरी आप सी मान रहे हो तो लोकल मैक्सिमा में एफ सी ऑलवेज ग्रेटर देन होगा एफ एक्स। एफ एक्स का मतलब क्या होगा, यहाँ से ये जो वैल्यू आई है, ये सारी वैल्यू जो है, जो लाइन दिखाई काली काली, ये एफ एक्स है। सी का मतलब ये सबसे बड़ी वाली लाइन। तो मैं समझता हूँ ये वाली बात आपको लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा समझ में आ गई होगी। तो चलिए आप समझते हैं अपने क्वेश्चन को। तो यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको बताया था, यहाँ पर डोमेन दे दिया, यानी कि हमें अंतराल दे दिया। जब भी अंतराल दे देते हैं तो वो लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा ही होता है। तो लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा को मैंने आपको अच्छे समझा दिया। फिर भी अगर नहीं समझ में आया तो मैं एक एग्जाम्पल और दे रहा हूँ जिससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। जैसे अगर मान लीजिए आप स्टूडेंट हैं और आप अपनी क्लास में कहें कि भाई यहाँ पे क्लास में सबसे बड़ा लड़का कौन है, तो आप बड़े आराम से बता दोगे सबसे बड़ा लड़का कौन है। और सबसे छोटा लड़का कौन है, तो आप बड़े आराम से अपनी क्लास में बता सकते हो कि सबसे बड़ा लड़का कौन है और सबसे छोटा लड़का कौन है। जो सबसे बड़ा लड़का होगा तो उसे आप कहोगे कि ये लोकल मैक्सिमा है, और जो सबसे छोटा लड़का होगा आपकी क्लास में उसे कहेंगे आप लोकल मिनिमा है। अब यही बात हम कहें कि पूरे स्कूल में बताइए, अगर आप पूरे स्कूल में निकालेंगे, यानी आपके स्कूल में मान लीजिए 1000 बच्चे हैं, आप 1000 में कहेंगे सबसे बड़ा लड़का कौन है, तो वो लोकल मैक्सिमा नहीं कहलाएगा, वो कहलाएगा केवल मैक्सिमा। क्योंकि आप पूरे स्कूल में निकाल रहे हैं तो लोकल मैक्सिमा, अपनी क्लास में निकाल रहे हैं तो लोकल मैक्सिमा, और स्कूल में निकाल रहे हैं तो केवल मैक्सिमा। इसी तरह अपनी क्लास में सबसे छोटा बच्चा आप देख रहे हैं तो लोकल मिनिमा कहलाएगा, और पूरे स्कूल में सबसे छोटा देख रहे हैं तो वो कहलाएगा केवल मिनिमा। तो यहाँ पर देखिए हमें प्रांत दे रखा -2 से 4। ठीक है, तो 2 से 4 हमें प्रांत दे रखा, तो 2 से 4 वैसे तो यहाँ पे क्या है, एफ एक्स ये प्रदत्त द्वारा फलन ये उच्चिष्ट निम्निष्ट यदि कोई है तो ये। तो 2 से 4 के बीच में ऐसे तो बहुत सारे करोड़ों नंबर होंगे, लेकिन मैं यहाँ पर केवल जो इंटीजर है वो लिख रहा हूँ। तो चूंकि क्लोज इंटरवल है तो 2 और 4 के बीच में होंगे -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, यानी ये नंबर हो गए। ठीक है, अब इस नंबर के बीच में हमें कोई उच्चिष्ट या निम्निष्ट है तो वो हमें बताना है। ठीक है, -2 से 4 के बीच में। तो सबसे पहला तरीका हमने क्या बताया था, मैनुअल तरीका। तो मैनुअल तरीका क्या होगा, आप ये रखते चले जाए और रख कर देख ले, जिसपे सबसे बड़ा मान आ जाएगा वो उच्चिष्ट हो जाएगा, जिसपे छोटा मान आएगा वो निम्निष्ट हो जाएगा। जैसे मैं x के स्थान पर सबसे पहले -2 रखूँ, तो जब मैं -2 रखूंगा तो इसे सोल्व करेंगे, -2, -3 और ये आके हो जाएगा -3, 3, 3, 0 हो जाएगा, सोल्व हो गया। ठीक है, इसी तरह से जब मैं x के स्थान पे मैं -1 रखूँ, तो -1 रखेंगे तो -1, -2, तो -2 यानी प्लस का 2 प्लस का 1 आ जाएगा, ये सोल्व हो गया। ठीक है, और यहाँ पे x के स्थान पे जब 0 रखोगे तो यहाँ 0 में से 1 घटाओगे तो -1, मोड के अंदर है तो +1 हो गया तो 2 हो जाएगा, सोल्व हो गया। इसी तरह x के स्थान पे क्या रखोगे, यहाँ 1 रखोगे, तो जब 1 रखेंगे 1 में से बन गया 0 तो ये 3 आ गया। और जब आप x के स्थान पे यहाँ पे 2 रखोगे तो 2 रख के कितना आएगा, 2 में से 1 गया 1 और 3 में से 1 हटा देंगे आएगा 2। तो जब x के स्थान पे आप 3 रखोगे तो 3 रखने में 3 में से 1 गया 2, यानी -2 प्लस का 1 बचा। और जब x के स्थान पे आप 4 रखोगे तो 4 में से 1 गया 3, यानी -3 + 3 ये 0 आ गया। तो आप देखिए सबसे बड़ा मान कौन सा आ रहा, ये वाला आ रहा। तो उच्चिष्ट मान कितना हो गया, 3 आ गया। और सबसे छोटा मान क्या आ रहा, सबसे छोटा मान आ रहा है 0। तो यहाँ पर देखिए सबसे बड़ा मान जो आ रहा है वो 3 आ रहा है और सबसे छोटा मान जो आ रहा है वो 0 आ रहा है। तो यानी ये हो गया लोकल मैक्सिमा और ये हो गया लोकल मिनिमा। ठीक है, एक ही जगह लोकल मैक्सिमा। अभी देखिए वो जो ग्राफ बताया था मैंने, उसमें कहा था कि एक उच्चिष्ट एक निम्निष्ट, तो ये इस रेंज में यहाँ उच्चिष्ट है, ये निम्निष्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर एक तरह से ये भी कह सकते हैं कि ये हाँ रेंज वाला आ गया। ठीक, तो अब यहाँ पे देखिए क्या है, निम्निष्ट मान कितना 0 है और अधिकतम मान कितना 3 है। तो ये हो गया आपका मैनुअल तरीका। अब इसी को हम क्या कर सकते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से कर सकते हैं या ग्राफिकली कैसे करेंगे, पहले ग्राफ बनाएंगे, x बराबर 0 रखेंगे, x बराबर -1 रखेंगे, y का बराबर x बराबर -1 कहाँ पर होगा, ये y की वैल्यू बना रही है तो ये आ गया पॉइंट। तो इसका पॉइंट बन जाएगा हमारा ये वाला। x बराबर 0 रखा, y बराबर कितना आया 2 आया, तो दूसरा पॉइंट आ गया हमारा ये वाला। x बराबर 1 रखा, 1 बराबर यहाँ होगा 1 और y बराबर आ रहा 3, तो 3 कितना होगा यहाँ पे 1, 2, 3, ये 3 आ जाएगा। तो पॉइंट हमारा हो जाएगा यहाँ पे। तो और x बराबर क्या रखा हमने, -2 रखा, तो -2 कहाँ पर आएगा, यहाँ पे। तो ये आ गई हमारी लाइन ये वाली, ऐसे बनना है इसका ग्राफ। ठीक है, और उसके बाद क्या रखा, x बराबर 2 रखा, तो 2 रखेंगे तो y बराबर 2 आया, तो ये यहाँ पर आ जाएगा पॉइंट।
ऐसा हो गया। x बराबर 3 रखेंगे तो 3 मान लीजिए यहाँ पर है, तो y बराबर 1 ये आ गया। और जब x बराबर 4 रखेंगे तो y बराबर 0, तो 4 यहाँ पे ऐसा हो गया। तो इस तरह का पॉइंट बनना। तो देखिए ग्राफ से भी हमें मालूम पड़ रहा, अगर हम पॉइंट लिखेंगे तो इसका हो जाएगा कितने पे आया था ये, x बराबर 1 पे y बराबर आया था 3, और यहाँ पे x बराबर -2 पे y बराबर 0 था, और यहाँ पे x बराबर 4 पे y बराबर था 0। तो देखिए न्यूनतम मान जो है वो 0 है इसका y का, और मैक्सिमम मान कितना 3 है। तो ग्राफ से भी हमें क्लियर हो रहा है। ठीक है, अब इसी को आप फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से भी कर सकते हैं। अब देखिए तीसरा जो तरीका है वो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। यहाँ पे देखिए x बराबर 1 पे यहाँ पे शार्प कॉर्नर बनना है। शार्प कॉर्नर का मतलब नुकीला बनना है। तो जब शार्प कॉर्नर बनता है तो इसका मतलब x बराबर 1 पे नॉन डिफरेंशिएबल है, यानी कि अवकलनीय नहीं है। जब नॉन डिफरेंशिएबल है इसका मतलब हम सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से इसको नहीं कर सकते। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से कैसे करेंगे, इससे जो पहला पॉइंट हम निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे x बराबर 1 है, x से पहला कौन सा हो जाएगा, 0 रख के देख लेंगे। यहाँ पे तो 0 रखेंगे, तो हमने 0 रख के देखिए निकाला था, 0 रख के आया था 2, और कैसा चिन्ह है इसका, पॉजिटिव आ रहा है। उसके बाद यहाँ पे x बराबर 1 से बड़ा पॉइंट वैल्यू रख के देख लो, 1 से बड़ी आप 2 ले लीजिए, उसके आसपास की ले लो कोई सी भी। 2 रख के हमारा कितना आया था, देखिए यहाँ पे आया था x बराबर 2 रख के आया था, x बराबर 2 पे जो आया था हमारा x बराबर 2। तो x बराबर जब हमने 2 रखा, यहाँ से थोड़ी सी ज़्यादा वाली वैल्यू, तो x बराबर 2 पे हमारा आया था fx बराबर 2 आया था। 0 पे भी 2, y पे भी 2, तो इसमें पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव आ रहा है। तो पहले निकाला वो तो भी पॉजिटिव, और दूसरा जो आ रहा वो भी पॉजिटिव। कुछ गड़बड़ हुआ क्या? अरे हाँ गड़बड़ क्या, अभी हमने डिफरेंशियल तो किया ही नहीं, तो पहले डिफरेंशियल करना होगा। तो डिफरेंशियल करने के लिए पहले इसका फंक्शन बनाना होगा। ठीक है, कैसे फंक्शन बनाएंगे, देखिए ऐसे। तो यहाँ पे जब x की वैल्यू 1 से छोटी होगी, x लेस देन 1, ठीक है, 1 से छोटी लेंगे। तो जब 1 से छोटी लेंगे x की वैल्यू, तो x की वैल्यू जब 1 से छोटी होगी तो ये हो जाएगा नेगेटिव, यानी बाहर माइनस पहले सही है, ये हो जाएगा प्लस x मान। देखिए मैं सोल्व कर लेता हूँ। जब x लेस देन 1 होगा तो यहाँ पर आएगा, ये नेगेटिव आएगी इसकी वैल्यू, माइनस पहले सही है तो प्लस हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा x प्लस 2। तो यहाँ पे देखिए जब x लेस देन 1 है तो फंक्शन बना x प्लस के 2 बना। ठीक है, और जब x क्या हुआ, ग्रेटर देन 1 होगा, यानी इससे ज़्यादा लेंगे। तो जब 1 होगा तो यहाँ पे बड़ा होगा x से 1, तो ये मोड की वैल्यू जो पॉजिटिव होगी, यानी बाहर नेगेटिव है तो नेगेटिव बना रहेगा, यानी कि माइनस का x -1 प्लस के 3। तो कितना हो जाएगा, ये माइनस का x और ये प्लस का 1, यानी कि प्लस का 4 हो जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा -x प्लस 4। अब देखिए हम इसका डिफरेंशियल कर देते हैं, f डैश x। जब डिफरेंशियल करेंगे तो इसका हो जाएगा 1, ये हो जाएगा -1, यानी ये पॉजिटिव हो गया और ये हो गया नेगेटिव, यानी पॉजिटिव टू नेगेटिव, यानी कि पॉजिटिव का मतलब इंक्रीजिंग टू डिक्रीजिंग। जब इंक्रीजिंग टू डिक्रीजिंग होता है तो इसका मतलब क्या होता है, उच्चिष्ट। ठीक है, तो क्या हो गया, उच्चिष्ट हो गया। तो x बराबर 1 पे क्या है, ये उच्चिष्ट है, क्योंकि 1 से हमें कंपेयरिंग करेंगे। x बराबर 1 रख के फंक्शन में यहाँ पे y की वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट यहाँ लगा नहीं सकते क्योंकि ये शार्प कॉर्नर है, शार्प कॉर्नर नॉन डिफरेंशिएबल है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 स्क्रीन पे है। ये दे रखा है प्रदत्त फलन के लिए स्थानीय उच्चतम यानी लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा के सभी बिंदुओं को हमें ज्ञात करना है, यानी कि इसमें वो पॉइंट बताने हैं जिसपे लोकल मैक्सिमा है और लोकल मिनिमा है। तो देखिए इसे हम जो है 4 तरीके मैंने बताए, चारों में से किसी भी तरीके से कर सकते हैं। ग्राफिकली ये कठिन पड़ेगा क्योंकि इसका ग्राफ बनाने में हमें प्रॉब्लम आएगी। अगर सीधे सीधा हो तो हम ग्राफिकली डायरेक्ट बता सकते हैं, लेकिन अगर ये इस तरह से लंबा है तो हम ग्राफिकली इसको नहीं करेंगे। तो अब सबसे बढ़िया तरीका कि आप कोई सा भी तरीका हो, सबसे पहले डिफरेंशियल कर दो, क्योंकि फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव और मैनुअल इन सभी में डिफरेंशियल तो करना ही करना है। तो सबसे पहला काम है कि जो भी फंक्शन हमें दे रखा सबसे पहले आंख बंद करके उसका डिफरेंशियल कर दो। तो यहाँ पे इसको 0 रख के यहाँ से हम जो है पॉइंट निकाल लेंगे, यानी कि टर्निंग पॉइंट निकाल लेंगे उसके कि कहाँ पर ये टर्न कर रहा है, ये हमें पता चल जाएगा। लेकिन इससे ये पता नहीं चलता है कि टर्न तो कर रहा है, लेकिन जो टर्न कर रहा है वो उच्चिष्ट पे कर रहा है या निम्निष्ट पे कर रहा है, ये पता नहीं चलता। तो यहाँ से केवल इतना मालूम चल जाता है
कि ये x बराबर 1 और -1 पर टर्न कर रहा है। x बराबर 1 का मतलब यहाँ पर होगा और -1 का मतलब यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पर अब कोई ग्राफ है वो कहाँ पे टर्न कर रहा है, यानी कि यहाँ पर ऊपर की ओर टर्न कर रहा है या नीचे की, ये नहीं पता। बस ये चीज़ हमें पता करनी है कि -1 पे ये टर्न ऐसे कर रहा है या ऐसे कर रहा है। तो ये चीज़ हमें क्या है पता करनी है। तो इसे पता करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, अब हमें दो तरीके हैं। एक तो मैनुअल तरीका क्या, एक्स के स्थान पे जो आप वैल्यू रख दीजिए, यानी एक्स के स्थान में देखिए 1 रखा हमने, सॉल्व करा, 1 - 3 + 3 सॉल्व कर लिया, कितना आ गया, 3 से 3 कट गया, 1 आ गया, यानी कि y की वैल्यू क्या आ रही है, 1 आ रही है। और दूसरा हमने क्या रख दिया, -1 रख दिया। -1 रखेंगे तो -3 -1 रखेंगे तो ये भी माइनस हो जाएगा और ये प्लस के 3 सोल्व होगा, कितना आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, 3 3 6, 6 में से 1 गए 5, 5 आ रहा। तो यहाँ पर देखिए x बराबर 1 पे y की जो वैल्यू है वो 1 आ रही है, ठीक है। और जब x बराबर माइनस पे y की वैल्यू, तो y की वैल्यू अगर अधिक होती तो उच्चिष्ट होता है, y की वैल्यू कम होती तो निम्निष्ट होता है। तो यहाँ पर देखिए y की वैल्यू यहाँ 1 है, यहाँ पे अधिक है, तो इसका मतलब जो निम्निष्ट बिंदु हो गया वो हो गया x बराबर 1 पे y बराबर, ये निम्निष्ट बिंदु हो जाएगा। और उच्चिष्ट बिंदु कौन सा हो जाएगा, -1, क्योंकि ये ज़्यादा आ रहा है, ये उच्चिष्ट बिंदु हो गया, ये निम्निष्ट बिंदु हो गया। अब इस मैनुअल में कभी कभी एक प्रॉब्लम आ जाती है, जैसे मान लीजिए कोई ऐसा टाइप का है, तो यहाँ पे मान लीजिए x बराबर क्या है, हमने 1 पे निकाला और यहाँ पे फिर x बराबर हमने 2 पे निकाला, ठीक है। x बराबर 1 पे, अब क्या है देखिए 1 पे हमने वैल्यू निकाली और 2 पे निकाली, x बराबर 1 पे मान लीजिए 2 आ गई, y बराबर 2 पे मान लीजिए 3 आ गई। तो यहाँ पे आप क्या कह दोगे कि 3 पे उच्चिष्ट है, 2 पे निम्निष्ट है। तो ये पूरा श्योर रिजल्ट नहीं होगा, क्योंकि नत परिवर्तन वाला भी इस तरह का रिजल्ट दे सकता है। इसलिए ये जो वाला जो तरीका है मैनुअल वाला, वो अगर बड़ा क्वेश्चन है तो उसमें ये फेल हो जाता है, ठीक है। इसलिए मैनुअल वाले तरीके से ज़्यादा अच्छा है कि जो फर्स्ट डेरिवेटिव या सेकंड डेरिवेटिव है उससे करें, उसी से बिल्कुल सही निकल पाता है रिजल्ट, ठीक है। करने को तो हम कर सकते हैं यहाँ से, लेकिन इस तरह का अगर फंक्शन हुआ तो वो हमें गड़बड़ कर देगा, घुमा देगा। तो अब देखिए आप क्या है, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट में हम डबल डिफरेंशियल करते हैं f'(x). हाँ, अगर फर्स्ट डेरिवेटिव से करना तो x बराबर 1 है, तो 1 पे आप देखिए 1 से थोड़ा छोटी वैल्यू रख के देख लो, इसके अंदर कहाँ पर डबल है यहाँ पे। तो x की वैल्यू जब 1 से छोटी रखेंगे, हम यहाँ पे पहले 1 पे चेक करते हैं, x की वैल्यू जब 1 से छोटी रखेंगे तो यहाँ पे 1/2 यानी 3 को छोटा कर देगा। x से छोटी रखोगे तो 1/2, तो ये 3 से छोटा हो जाएगा, जब 3 से छोटा हो जाएगा तो यहाँ पर नेगेटिव चिन्ह देगा, ठीक है। और जब हम 1 से बड़ी देगा वैल्यू, तो 1 से बड़ी रखोगे जब 2, तो 2 तिया 2 दूनी 4 तिया 12, ये तो पॉजिटिव देगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है देखिए, पहले निगेटिव हो रहा है फिर पॉजिटिव हो रहा है, निगेटिव से पॉजिटिव, निगेटिव से पॉजिटिव, निगेटिव से पॉजिटिव का मतलब ये हो गया, यानी कि ये हो गया निम्निष्ट हो गया, कितने पर, x बराबर 1 पर निम्निष्ट हो गया, ठीक है। अब -1 पे चेक कर लेते हैं, देखिए -1 पे क्या करा, -1 से एक पहले छोटी वैल्यू, -1 से छोटी वैल्यू -2, तो जब हम -2 यहाँ पर रखेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 2, 2 दिन तो ये आएगा प्लस का चिन्ह आएगा, ठीक है। और फिर हम यहाँ पे एक इससे बड़ी लिख दे रहे हैं, -1 से बड़ी, तो -1 से बड़ी जैसे मान लीजिए हम लिख दे रहे हैं 1 रख दे रहे हैं, तो 1 रखेंगे तो यहाँ पर, या 2 रख दे रहे हैं, -1 से बड़ा 2 हो गया, तो 2 दिन 4 या 12, इसके पास में रखना है। तो -1 से थोड़ा बड़ा, तो -1 से थोड़ा बड़ा क्या हो जाएगा, -1 से बड़ा हो जाएगा -0.9 मान लीजिए, या इससे छोटा हो जाएगा कुछ 0.9, माइनस का 0.9। तो जब हम माइनस का 0.9 लेंगे तो यहाँ पे स्क्वायर करेंगे तो ये जो संख्या छोटी कर देगा, यानी माइनस का चिन्ह आएगा। अब क्या आ रहा देखिए, +2 माइनस आ रहा, यानी कि पहले इंक्रीजिंग हुआ फिर डिक्रीजिंग हुआ, तो इंक्रीजिंग के बाद डिक्रीजिंग आता तो ये हो गया उच्चिष्ट, ठीक है। तो ये फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट हो गया। सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट में सबसे आसान, देखिए इसमें थोड़ा सा ये कंफ्यूजन सी रहती है, इसमें ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ता है, तो सबसे बढ़िया सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट से करो और मस्त रहो। सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट में क्या करना, हमें डबल डिफरेंशियल कर देना, इसमें ज़्यादा कुछ दिमाग ही नहीं लगाना, बस ऑटोमेटिक निकाल देगा। सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट में जब इसका हम डिफरेंशियल करेंगे तो क्या आएगा देखिए 6x आएगा, और जो पॉइंट निकालें वो यहाँ पर रख दीजिए, f'(x) 1 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, +6 आ जाएगा, यानी प्लस चिन्ह आ रहा, >0 आ रहा, तो निम्निष्ट हो गया, ठीक है। और निम्निष्ट पॉइंट क्या निकालेंगे, निम्निष्ट पॉइंट x बराबर 1 और y बराबर, ये निम्निष्ट बिंदु होगा। और फिर डबल डिफरेंशियल में फिर हमने -1 रखा तो माइनस का 6 हो गया ही, -6 क्या, <0, तो उच्चिष्ट हो गया। उच्चिष्ट मान कहाँ से निकालेंगे, यहाँ पर रख के मान निकाल लेंगे, ठीक है। तो
एक्स के स्थान पे यहाँ पे -1 रख देंगे तो मान हमने निकाला था, ये होकर 5 हो जाएगा। तो इस तरह से जो है एक्स बराबर 1 रखा था तो 1 आया था 16। तो इस तरह से हम इसको कर सकते हैं। तो मैंने देखिए जो इस तरह से मैं आप इसको करेंगे, पहले एफ एक्स डैश डिफरेंशियल कर दिया, पॉइंट निकाल लिया हमने, ठीक है, और इसका सेकंड डेरिवेटिव किया, सेकंड डेरिवेटिव 1 पे चेक किया तो 0 प्लस के 6 यानी उच्चिष्ट निम्निष्ट, क्या 0 से बड़ा हो गया तो 0 से बड़ा होता है तो कैसा होगा धनात्मक यानी निम्निष्ट हो गया, निम्निष्ट मान यहाँ से निकाल दिया। तो स्थानीय बिंदु निम्नतम बिंदु क्या आ गया 1,1। इस तरह डबल डिफरेंशियल किया तो इसमें x बराबर -1 पे माइनस आया, ऋणात्मक यानी उच्चिष्ट हो गया। उच्चिष्ट मान कहाँ से निकालते हैं, जो फंक्शन हमें दिया होता है, यहाँ पे मान निकाला तो स्थानीय उच्चतम बिंदु हो गया -1,5। ठीक है, तो इस तरह से हम पूरा डिटेल से करना है तो इस तरह करेंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, एफ एक्स इजिकल टू, ये हमें दे रखा है एफ के स्थानीय उच्चतम या स्थानीय निम्नतम बिंदु ज्ञात कीजिए, फाइंड द लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा ऑफ द गिवन फंक्शन। ये कोई फंक्शन हमें गिवन है, इस पे लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा के पॉइंट हमें निकालने हैं। तो सबसे पहले जो हमें डिफरेंशियल फंक्शन दे रखा है उसको हमें डिफरेंशियल करेंगे। तो पहले इसको लिख लेते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था ग्राफिकली तो इसको करना थोड़ा कठिन पड़ेगा क्योंकि इसका ग्राफ बनाने में प्रॉब्लम आएगी। तो अब हमारे पास बचता है डिफरेंशियल। तो जैसा कि हमने बताया कोई भी क्वेश्चन हो पहले डिफरेंशियल कर ले। 3 दूनी 6x² माइनस के 12x और प्लस के 6। तो यहाँ पर देखिए एफ डैश एक्स 6 कॉमन लें तो ये ब्रैकेट में आएगा x² माइनस के 2x प्लस 1। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, देखिए ये हो गया x माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर का मतलब कभी भी ये निगेटिव नहीं आने वाला, तो ये ऑलवेज ग्रेटर देन 0 ही रहेगा। यानी ये जो फंक्शन हो गया वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो गया। और जब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन होता है तो हमने आपको बताया था कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन जो होगा वो ना तो स्थानीय लोकल मैक्सिमा देगा ना ही लोकल मिनिमा देगा, यानी इसका जो ग्राफ होगा वो इस टाइप का होगा। ठीक है, तो ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है, इसलिए इसमें क्या होगा स्थानीय उच्चतम या अथवा स्थानीय निम्नतम बिंदु नहीं होंगे। हम यहीं पे क्वेश्चन को समाप्त कर सकते हैं। वैसे और आगे करना चाहें तो आप तरीका है ही, पहले आप 0 निकालेंगे, यहाँ से x माइनस 1 बराबर 0, दिस इम्प्लाइज डेट x बराबर 1। इसका डबल डिफरेंशियल करेंगे, डबल डिफरेंशियल करेंगे तो ये हो जाएगा 6 दूनी 12 x माइनस 1, x का डिफरेंशियल 1 और y का 0। अब इसको x को यहाँ पर रखेंगे, देखिए f डबल डैश, जब यहाँ x के स्थान पे यहाँ पे ये 1 रखेंगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा 0। जब 0 आ जाता है तो क्या हो जाता है टेस्ट फेल। जब टेस्ट फेल होता है तो हमने क्या बताया था कि फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट करेंगे, यानी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग देखेंगे। देखिए लौट के फिर यहीं आ गया। ठीक है, तो इंक्रीजिंग एक्स से थोड़ी छोटी वैल्यू रख के देखेंगे, एक्स से आप कोई भी छोटी वैल्यू रख के देख लो, यानी कि यहाँ पे जो 1 है 1 से छोटी, आप एक्स के स्थान पर 1 से छोटी रखोगे तब भी स्क्वायर की वजह से प्लस ही आना। ठीक है, और जब एक्स से 1 से थोड़ी बड़ी वैल्यू रखोगे तब भी स्क्वायर की वजह से प्लस ही आना, यानी प्लस टू प्लस, यानी कि देखिए प्लस के बाद अगर माइनस आता, यानी पहले इंक्रीजिंग होता फिर डिक्रीजिंग होता तो हम उच्चिष्ट कह देते, या पहले माइनस आता फिर प्लस आता डिक्रीजिंग फिर इनकी तो हम इसे निम्निष्ट कहते। लेकिन ऐसा नहीं है, इसका मतलब ये फलन क्या, न तो स्थानीय उच्चतम मान देगा ना ही स्थानीय निम्नतम मान देगा। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको कर सकते हैं। तो इसको बस एग्जाम में करना है तो एकेडमी में इस तरह से हम इसको आंसर इसका दे देंगे, जो मैंने अभी कराया बिल्कुल वही है। ठीक है, इस तरह का ये ग्राफ इसका कुछ होगा। चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 स्क्रीन पे है, देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है एफ एक्स बराबर ये दे रखा प्रदत्त फलन स्थानीय निम्नतम मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर कहा स्थानीय निम्नतम मान यानी लोकल मिनिमा, क्योंकि इसका लोकल मैक्सिमा तो निकाल ही नहीं सकते, क्योंकि मोड वाला कोई भी फंक्शन होता है उसमें लोकल मिनिमा या लोकल मैक्सिमा ही होता है, कोई एक ही होता है, दोनों नहीं होते। तो यहाँ पर जो इसका फंक्शन है क्या है, स्थानीय मान हमसे पूछा। तो सबसे पहले चूंकि हम इसको सेकंड डेरिवेटिव से तो कर नहीं सकते, या तो हम इसको ओरल भी कर सकते हैं। ओरल तो हमें दिखाई दे रहा है कि मोड के अंदर कभी निगेटिव तो होता नहीं है, यानी कम से कम जो वैल्यू रख सकते हैं वो हम x की जगह 0 रख सकते हैं, और जैसे ही हम x की जगह 0 रखेंगे तो f(x) की मैक्सिमम मान 3 आ जाएगा। तो आंसर हमारा तुरंत निकल रहा है। तो स्थानीय न्यूनतम मान कितना हो गया, 3 हो गया, किस पे 0 पे। तो अगर कंपटीशन में आता है तो हम डायरेक्ट ऐसे टिक कर देंगे, लेकिन इसको अगर एकेडमी में करना हो तो हम कैसे करेंगे, पहले इस फंक्शन को हम जो है ब्रेक करेंगे। कैसे करेंगे, इस तरह से देखिए, क्योंकि मॉडुलस है तो x का यहाँ पे क्या है, जब x की वैल्यू क्या होगी 0 से बड़ी होगी, क्योंकि मोड x
टू 0 यानी x ग्रेटर देन 0 लेंगे तो यहाँ पर आएगा ये 3 प्लस के x, और जब हम x की वैल्यू 0 से छोटी लेंगे तो यहाँ आ जाएगा 3 माइनस x। अब देखिए इसका हम डेरिवेटिव करेंगे, डिफरेंशियल करेंगे, तो डिफरेंशियल आप जानते ही हैं, इसका डिफरेंशियल हो जाएगा प्लस का 1 और इसका डिफरेंशियल हो जाएगा माइनस का 1, यानी पॉजिटिव से नेगेटिव। पॉजिटिव का मतलब हो गया इंक्रीजिंग और -1 का मतलब हो गया डिक्रीजिंग। तो इंक्रीजिंग से क्या हुआ, डिक्रीजिंग हुआ। ठीक है, जब इंक्रीजिंग हुआ, पहले इंक्रीजिंग यानी घटा, इंक्रीज बढ़ा पहले और फिर घटा, तो यहाँ पे क्या पॉजिटिव का मतलब इंक्रीजिंग। अच्छा, पहले हमें लेना था 0 से छोटा वाला लेना था, अच्छा ये हमने पहले लिया, उल्टा कर दिया, क्योंकि हमें पहले छोटा वाला मान देख लेना, तो छोटा वाला लेंगे पहले हमेशा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, ये ध्यान रखें। ठीक है, पहले छोटा वाला यानी कि x लेस देन 0, तो जब 0 से छोटा होगा तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, और जब x ग्रेटर देन 0 तो यहाँ पे प्लस। इस बात का विशेष ध्यान रखें, पहले छोटी वैल्यू फिर बड़ी, यानी कि जो 0 से पहले छोटी है फिर 0 से बड़ी। तो इसका हमने डिफरेंशियल करा तो यहाँ पर आया -1 और ये +1, यानी कि माइनस का मतलब हो गया डिक्रीजिंग और प्लस का मतलब हो गया इंक्रीजिंग। जब डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग है तो इसका मतलब क्या हो गया, निम्निष्ठ हो गया। कितने पर निम्निष्ठ हुआ, अब x बराबर 0 पर। अब 0 पर निम्न स्थानीय मान निकालना तो वो हम निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, देखिए इसको हम जो है f x के स्थान पे क्या रखना, 0, जिस पे भी हम 0, जिस पॉइंट पे भी हमने इसका लेस देन ग्रेटर निकाला उसी पॉइंट पे निकालते हैं। f0 की वैल्यू हम इसके अंदर रख देंगे 3 प्लस मॉड 0, तो 16 होगा जाएगा। ठीक है, तो निम्नतम स्थानीय मान हो गया ये f बराबर 0 पर 3, तो निम्नतम स्थानीय मान क्या हुआ, स्थानीय निम्नतम मान, स्थानीय निम्नतम मान, स्थानीय निम्नतम मान कितना आ गया, 3 आ गया। ठीक है, इस तरह कर सकते हैं। बाकी आप इसका ग्राफ से भी देख सकते हैं, हम ग्राफ अगर इसका बनाना चाहें तो ग्राफ देखिए इस तरह से आप बना सकते हैं। तो x के स्थान पे जब आप 0 रखेंगे, ठीक है, तो y बराबर कितना आएगा, 3 आएगा, तो 3 लगभग यहाँ पर होगा, देखिए 1 2 3। x बराबर जब 1 रखोगे तो y बराबर आ जाएगा 4, जब 1 रखोगे तो y बराबर 4, तो यहाँ पर ऐसे, तो इसका जो ग्राफ है इस तरह से बन जाएगा, आप पूरा इस तरह से बना सकते हो। ठीक है, तो 1 पे ये आ जाएगा, फिर x बराबर 2 रखोगे तो यहाँ पे ये आ जाएगा 4 5 6 ऐसे करके। ठीक है, तो हमें दिख रहा है यहाँ पे पॉइंट कितने हैं, 0, 3। तो x बराबर 0 पे निम्निष्ठ है और उच्चिष्ट, क्योंकि इसका इस तरह का ग्राफ जाएगा तो उच्चिष्ट कुछ होगा नहीं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 स्क्रीन पे है। क्वेश्चन है f(x) हमें गिवन है यहाँ से यहाँ तक, तो प्रदत्त फलन f के स्थानीय उच्चतम और स्थानीय निम्नतम मान लिया, यानी लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमम वैल्यू निकाली, यानी y की वैल्यू निकाली, y का मतलब f(x) की। तो हमें पहले x की वो वैल्यू मालूम चलनी चाहिए जिस पे ये मैक्सिमम है मिनिमम है। तो इसके लिए हमने जैसा कि आपको बताया था, इसका हम जो सेकंड डेरिवेटिव से करते हैं, पहले एक बार डिफरेंशियल करेंगे, ये तो हमें करना ही होता है। डिफरेंशियल करने के बाद यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे जो भी आएंगी, और उन वैल्यू को फिर हम क्या करेंगे, डबल डिफरेंशियल में चेक करेंगे कि ये जो है पॉजिटिव है या निगेटिव है। पॉजिटिव है तो क्या होगा, निम्निष्ठ होगा, और माइनस है तो उच्चिष्ट। ठीक है, फिर वो वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमने क्या है इस क्वेश्चन, तो पहले f(x) ये है, इसका डिफरेंशियल किया हमने, डिफरेंशियल करके इसको 0 के इक्वल किया, 0 इक्वल करके ये पॉइंट निकल के आ गया 0 -2 और 1। 0 पे डबल डिफरेंशियल हमने निकाल चेक किया तो ये माइनस आया, यानी उच्चिष्ट हो गया। -2 पे चेक किया तो वो प्लस आया, यानी निम्निष्ठ हो गया, और 1 पे भी निम्निष्ठ हो गया। मान कहाँ से निकालेंगे, ये जो वैल्यू अभी निकाली हमने x की, ये वैल्यू फंक्शन में रखें, यानी स्टार्टिंग में जो फंक्शन दे रखा है उसमें x के स्थान पर 0 रख देंगे, तो 0 पे क्या आया था, उच्चिष्ट, तो ये उच्चिष्ट मान हो जाएगा। ठीक है, और 1 -2 और 1 पे निम्निष्ठ आया तो ये निम्निष्ठ मान हो जाएगा। ये अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। ये नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, अंतराल इतने में इतने द्वारा प्रदत्त फलन का निरपेक्ष उच्चतम और निरपेक्ष निम्नतम मान को ज्ञात कीजिए। यानी यहाँ पे ये अंतराल हमें दे रखा 1 से 5, तो पहले 1 से 5 के बीच में पहले तो 1 पे चेक करेंगे और 5 पे चेक करेंगे हम। ठीक है, तो करना चाहो कर लो, ना करना चाहे मत करो, लेकिन पहले हम ये पता करें कि ये जो ग्राफ है वो कहाँ पे टर्न हो रहा है,
क्योंकि टर्न होगा तभी हम वहाँ पर उच्चतम न्यूनतम मान निकालेंगे। ठीक है, जरूरी नहीं है कि 1 और 5 पर, इनके बीच में किसी पॉइंट पे भी हो सकता है। तो इसके लिए करना, जो हमें फंक्शन दे रखा है पहले हम उसका एक बार डिफरेंशियल करेंगे और डिफरेंशियल करके 0 रखेंगे और 0 रख के यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करेंगे, फिर उनको डबल डिफरेंशियल में रख देंगे। डबल डिफरेंस में रख के वही अगर प्लस आता है तो निम्निष्ठ है, माइनस आता है तो उच्चिष्ट है, फिर वो मान भी निकाल लेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमने इसको किया है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन सबसे पहला, तो हमने पहले डिफरेंशियल किया है, उसका डिफरेंशियल करके इसको 0 के बराबर रखा है मैक्सिमम मिनिमम के लिए। यहाँ से x की वैल्यू 2 और 3, देखिए 1 और 5 के बीच में ही 2 और 3 आता है। ठीक है, तो हमें कहने का मतलब ये 1 और 5 पे ये जो वर्क रही टर्न नहीं कर रहा, कितने में कर रहा है, 2 और 3 पे टर्न कर रहा है, यानी घूम रहा है। तो 2 पर उच्चिष्ट है या 3 पर उच्चिष्ट है, ये हमें देखना है। तो डबल डिफरेंशियल में हमने रखा, देखिए x के स्थान पे हमने 2 रखा तो माइनस आया, इसका मतलब ये जो है 2 पर x बराबर 2 पर जो है उच्चिष्ट है। ठीक है, यानी y की डबल डिफरेंस निगेटिव आ रहा, और 3 रखा तो प्लस आया, यानी कि x बराबर 3 पर क्या है, निम्निष्ठ है। अब वो उसकी y की वैल्यू कितनी है, उच्चिष्ट वैल्यू, ये भी निकालनी है। तो x बराबर 2 रखा तो उच्चिष्ट मान आ गया कितना, 2 आ गया, 29 आ गया, और निम्निष्ठ मान कितना वो भी हम निकाल लेते हैं। तो x बराबर 3 पर निम्निष्ठ मान आ गया 28। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया। चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। एफ एक्स हमें ये दिया हुआ और x बिलोंग्स टू -1 से +1, यानी x की जो वैल्यू आने वाली है वो -1 से +1 के बीच में आने वाली है। द्वारा प्रदत्त एक फलन f के निरपेक्ष उच्चतम और निरपेक्ष न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए। तो बिल्कुल सेम वही क्वेश्चन है, हमें इसका डिफरेंशियल करना है। डिफरेंशियल करने के बाद उसको 0 के इक्वल रखना है और यहाँ से x की वैल्यू पता करनी है। पहले ये पता करना है कि कहाँ पर टर्न कर रहा है, क्योंकि टर्न करेगा तभी उसमें उच्चतम या न्यूनतम मान होगा। जहाँ टर्न कर रहा है वो हमें वैल्यू भी निकालनी है। ठीक है, तो अगर उच्चतम है तो उच्चतम बतानी है, न्यूनतम है तो न्यूनतम बतानी है। तो यहाँ पर देखिए मैंने क्वेश्चन ये किया है कि मैंने इसका डिफरेंशियल कर दिया, डिफरेंशियल को 0 इक्वल रखा, इक्वल रखने के बाद इसको सोल्व किया तो x इक्वल टू आया 1/8। अब 1/8 कहाँ रख देना, हमें इसके डबल डिफरेंशियल में रख देना। तो इसको डबल डिफरेंशियल मैंने यहाँ पे कर देता हूँ। डबल डिफरेंशियल करेंगे तो ये आ जाएगा 16/3 और x की पावर -1 कम करेंगे तो 2/3 हो जाएगा, और यह करेंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ये 4/3, और x की पावर जब -1 करेंगे तो ये हो जाएगा -5/3। ठीक है, अब यहाँ पर साइन चेक करेंगे इसका, कितना रख के 1/8 रख के, तो ये आ गया 16/3। यहाँ पे इसको चाहो तो प्लस कर सकते हो, 1/x की जगह रखेंगे 1/8 ऐसे, और हमने क्या कर लिया, इसको प्लस कर लिया ऐसे। इसको देखिए इसे ही प्लस कर लेते हैं 4/3, और यहाँ पे x के प्लेस में क्या रख दिया हमने 1/8 की 5/3। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे 16/3, ये 2 की घात 3 आएगा, 2 की घात 3 से 3 कट जाएगा, यानी 1/2 का स्क्वायर हो गया। 1/2 का स्क्वायर जो होगा 1/4, तो 4 ऊपर पहुँच जाएगा, यहाँ पे ये आ जाएगा सॉल्व होकर। ऐसे यहाँ पर देखिए 4/3, ये सोल्व करेंगे तो 1/2 का क्यूब 3 से कट जाएगा, तो 1/2 की पावर 5 हो गया, यानी ये हो जाएगा 1/2 की पावर 5 का मतलब 32 ऊपर पहुंच जाएगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि माइनस चिन्ह कहीं नहीं आ रहा है ना, तो जब माइनस चिन्ह नहीं आ रहा है तो इसका अच्छा बीच में माइनस प्लस हो गया, तो यहाँ पर माइनस चिन्ह नहीं आ रहा, पॉजिटिव आ रहा, तो हमें ज़्यादा सोल्व करने की जरूरत नहीं है। क्या लिखेंगे, x बराबर 8 पर क्या है, निम्न, ये प्लस आता है तो कैसा होता है, निम्निष्ठ। ठीक है, x बराबर 8 पर निम्निष्ठ मान, निम्निष्ठ मान कहाँ से निकलेगा, निम्निष्ठ मान वो निकलेगा जो फंक्शन हमें दे रखा है। तो x के स्थान पे हम 1/8 रख देंगे और इसको सॉल्व कर लेंगे, तो यहाँ हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। तो यहाँ 1/8 4/3 और यहाँ -6 × 1/8 1/3, इसे सॉल्व करेंगे देखिए कितना आएगा, ये 2 की पावर 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 2 की पावर 3 1 2 की पावर ये हो गया 2 की पावर 3 से 2 की पावर 4 हो गया, 2 की पावर 4 होता है 16। ऐसे यहाँ पर देखिए 2 की पावर 3 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो गया केवल 6, तो हमने 4 × 3 = 12, 4 × 4 = 16, तो कितना आ गया
4 छंग 24, 24 में से 3 गए 4 छंग 24, 24 में से 3 गए 21/4। तो इसका जो आंसर आ गया वो 21/4, ये इसका आंसर आ गया। तो यहाँ पे देखिए 2 की पावर 3, 3 3 कटा 2 और बचा था फोन में, तो 2 से इसे काटेंगे तो 3 6, तो हो जाएगा 4 3 12, 12 में से 3 गए 9, यानी कि माइनस का 9/3, माइनस का 9/4, ये आंसर आ गया। तो इसका निम्नलिखित मान आ गया -9/4। ठीक है, ये देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 10, उच्चिष्ट और निम्नलिखित मान याद कीजिए। बिल्कुल सेम वही क्वेश्चन जो हम पहले करा चुके हैं, इसको y मान के वही आपको पहले की तरह करना, तो ये आपको खुद करना। ठीक है, तो एक क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11 भी बिल्कुल सेम ऐसे ही है। इसको हम डिफरेंस करने के x की जो वैल्यू निकालेंगे उसमें और भी वैल्यू आएंगी, 4 वैल्यू आएंगी, लेकिन केवल 1 और 3 पे चेक करना। ठीक, इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 12 है, इसमें y मान लेना, y मान के x बराबर π/3 पे हमें निकालना, बाकी और चीज़ पे छोड़ देना। ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिया रहा है, 10, 11 और 12। अब इसके बाद हम कराएंगे क्वेश्चन नंबर 13। अब देखो क्वेश्चन नंबर 13 क्या, देखिए फलाने इतने का x बराबर 2 पर उच्चिष्ट है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। अब के हमें उच्चिष्ट दे रखा, तो इसका मतलब क्या है कि x बराबर 2 पे इसकी जो टेंजेंट हम खींचेंगे वो x के समांतर है। ठीक है, चाहे वो ऊपर की ओर हो, उच्चिष्ट का रखा तो मतलब इस तरह से है, तो इसका मतलब क्या करना है, हमें केवल इसका डिफरेंशियल करना है और इसको 0 के इक्वल रख देना, और इक्वल करके हमें x की वैल्यू निकालनी है। क्या यदि फलन x बराबर 2 का उच्चिष्ट है तो a का मान ज्ञात कीजिए। तो इसका डिफरेंशियल हमने किया, देखिए डिफरेंशियल करेंगे तो ये हो जाएगा 3x², 24 दूनी 48 x प्लस का a माइनस का 0। अब यहाँ क्या लिखेंगे, गिवन डेट दिया है, गिवन डेट x बराबर 2 पर उच्चिष्ट है, यानी कि मैक्सिमम है। मैक्सिमम, जब मैक्सिमम है तो क्या होगा, इसका जो टेंजेंट होगी वो कितनी होगी, 0 होगी। तो x के स्थान पे हम क्या रख देंगे, 2 रख देंगे, और f' के स्थान पे, या इसे हम ऐसे कह सकते हैं f'2 = 0। तो पहले हम f'2 x के स्थान 2 रखेंगे, 2 दूनी 4 और माइनस 48 × 2 प्लस का 1, और f'2 की जगह क्या रख देंगे, 0। तो हो गया 3 चौक 12, 48 दूनी हो जाएगा 96 और प्लस का 1, तो a बराबर आ गया हमारा 96 से 12 घटा देंगे तो ये हो जाएगा 84 माइनस, तो a की वैल्यू हो गई -84। तो यहाँ पे a की वैल्यू, यहाँ माइनस बचेगा, इधर आकर प्लस हो जाएगा, यानी प्लस के 84। चलिए अब देखते हैं आज का अंतिम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। तो क्या क्वेश्चन, फलन इतने का उच्चिष्ट मान ज्ञात करना। तो हमें इसका उच्चिष्ट मान ज्ञात करना, इसे हम x मान लेते हैं और e की पावर x। ठीक है, और इसको हम लिख सकते हैं x e की पावर -x। उसके बाद इसका डिफरेंशियल करेंगे जैसा कि हम करते आ रहे हैं। तो फर्स्ट सेकंड से डिफरेंशियल होगा, फर्स्ट ऐसे सेकंड का डिफरेंशियल माइनस में हो जाएगा, प्लस सेकंड ऐसे फर्स्ट का डिफरेंशियल। एक बार और फॉर मैक्सिमा और मिनिमा, यानी मैक्सिमा हो चाहे मिनिमा हो, दोनों के लिए जो होगा इसका डेरिवेटिव जो होगा वो 0 होगा। तो यहाँ से 0 रख के हम पहले ये पता लगाएंगे कि ये टर्न कहाँ पे कर रहा है। e की पावर -x कॉमन ले लिया, -x + 1, तो यहाँ से e की पावर -x = 0 और -x + 1 = 0। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 1। तो 1 पर क्या है, ये टर्न कर रहा है। ठीक है, इसे हम छोड़ देंगे, तो इसे हम लिख देंगे नॉट इक्वल टू 1 पे टर्न कर रहा है। अब इसका हम डबल डिफरेंस चेक करते हैं कि ये उच्चिष्ट है या नहीं है। उच्चिष्ट होगा तभी हम इसको करेंगे, तो इसका डबल डिफरेंस कर देते हैं, d2y dx2। तो डबल डिफरेंस किसका करना, हमें इसका करना। तो देखिए इसका डिफरेंस करेंगे तो माइनस चिन्ह हमने यहाँ लिख लिया, फर्स्ट ऐसे ही सेकंड का डिफरेंशियल प्लस सेकंड ऐसे ही फर्स्ट का डिफरेंशियल x का 1 हो गया। ठीक है, और e की पावर x का माइनस e की पावर -x। कितने पे चेक करना, हमें चेक करना x बराबर 1 पे। तो पहले हम अंदर एंट्री कर देंगे इसकी, तो x e की पावर -x
माइनस e की पावर माइनस एक्स e की पावर माइनस एक्स। तो x के प्लेस पर हमने रख दिया 1, ये हो गया माइनस 2 पावर माइनस एक्स, ये आ गया माइनस e की पावर माइनस एक्स। अब देखिए जरा ध्यान देंगे, e की पावर चाहे कुछ भी हो, ठीक है, तो इसे हम लिख सकते हैं e की पावर, ये ऑलवेज पॉजिटिव होता है, लेकिन बाहर माइनस चिन्ह लगा हुआ, इसका मतलब क्या हो गया, ये ऋणात्मक हो गया। और जब ऋणात्मक है तो इसका मतलब क्या है, उच्चिष्ट, ठीक है। कैसा होगा ये, उच्चिष्ट। अब इसे मान निकाल देते हैं, इसलिए x बराबर 1 पर उच्चिष्ट मान, उच्चिष्ट मान कहाँ से निकलेगा, जो हमें फंक्शन दिया होता है स्टार्टिंग में वहीं से निकलता है। x के प्लेस पर हम 1 रख देंगे और e की पावर 1, तो उच्चिष्ट मान हो गया e की पावर माइनस 1, ये आंसर हो गया। तो यहाँ पर देखिए इस चैप्टर का हमने फुल बेसिक कंसेप्ट दे दिया और साथ में इसके बहुत सारे क्वेश्चन का फुल स्टेप और शॉर्ट दोनों ही तरीके आपको बता दिए हैं। इसके बाद जो अगला वाला आएगा उसमें वर्ड प्रॉब्लम जो होती है वो क्वेश्चन हम नेक्स्ट पार्ट में इसमें कराएंगे। इसके बाद हम इसके प्रैक्टिस सेट भी आपको कराएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगली वीडियो तक के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।